बिकनी पहन कोई क्लास जाएगा, बिकनी पहन कोई क्लास करेगा? वो बिकनी की बात कही। देखिए वो दंगाई थे जो किसान के नाम पर बैठे थे 3 साल भर वहाँ। किसान दंगाई थे तो फिर बिल वापस कैसे हो गया? बिल वापस वो भूल किए एक तरह से माफी मांग लिए दंगाइयों के सामने। वो सब एक किसी न किसी तरह के दंगाई थे, चाहे वो खालिस्तान के नाम पर रहे हो चाहे वो अखिलेश के नाम पर रहे। हाँ मर गए किसान। अरे न वहाँ लाठी चली न गोली चली, मर कौन? 5 साल हमने अखिलेश का देखा है, पैसे लेके केवल वैकेंसी निकलती थी, लिस्ट आती थी ऊपर से। इसमें तो नमस्कार, मेरा नाम सिकंदर अली है और अभी मौजूद है जिला आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा में। ये वही विधानसभा है जहां से अखिलेश यादव की खबर आ रही थी कि ये इसी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाद में पता चला कि अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट से नामांकन कर दिए हैं। हम पहुंचे हैं गोपालपुर विधानसभा में जानने के लिए कि इस विधानसभा में अभी फ़िलहाल माहौल क्या है, क्योंकि इसके पहले भी हमने गोपालपुर विधानसभा का आपको माहौल दिखाए थे। ये सपा का गढ़ माना जाता है। यहाँ से सिटिंग विधायक थे नफीस अहमद जो सपा से थे, फिर उन पर ही समाजवादी पार्टी ने भरोसा जताया है। एक अपडेट आपको दे दे कि समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट के दौर में लगी वसीम अहमद की पत्नी सम्मा वसीम टिकट के समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रही थी, लेकिन उनका जब टिकट कटा तो निर्दलीय अनाउंस की, जिसको अब कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया है। यहाँ जनता कुछ हमारे साथ मौजूद है। भैया इस जगह का क्या नाम है? खानपुर भगतपट्टी। खानपुर भगतपट्टी। चुनाव उत्तर प्रदेश में काफ़ी गरमाया हुआ है। आज 11 जिलों के 58 सीटों पर पहले चरण का वोटिंग भी स्टार्ट है, शुरू हो चुका है। कई जगह ईवीएम की खराबी का भी खबर आ रहा है। लेकिन इस गोपालपुर विधानसभा के जनता किस मुद्दे पर वोट करेगी? विकास के मुद्दे पे। विकास के मुद्दे पे। और भाजपा सरकार में विकास हो रहा है। भाजपा सरकार में विकास हो रहा है। कल का मैनिफेस्टो भी जारी हुआ है। फिर वही वादा, टेबलेट देंगे, रोजगार देंगे, हर घर में रोजगार होगा। होली दिवाली पर सिलेंडर दिया जाएगा। होली दिवाली ही क्यों प्रयोग किया गया है? क्या होली दिवाली पे मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा? ऐसे आपको नहीं लग रहा कि इसे पोलाइज करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, होली दिवाली जैसे शब्द यूज किया गया है, वहीं पे ईद भी कर देना चाहिए था। नहीं तो ईद में भी रहता है हर जगह, तो इस पे नहीं किया गया है मैनिफेस्टो में। नहीं हो जाएगा, इसमें हो भी जाएगा। आप कर देंगे? नहीं हम नहीं करेंगे। सरकार करेगी। चलिए, क्योंकि सरकार जो सबको लेकर बराबर चल रही है, इधर उधर पक्षपात नहीं हो रहा है। आप देख भी रहे होंगे। हम तो देख ही रहे हैं। आप यहाँ गोपालपुर की जनता कैसे देख रही है? नहीं, गोपालपुर की जनता इस टाइम बदलेगी। इस बार इतिहास यहाँ का बदला जाएगा। गोपालपुर का इतिहास? हाँ, क्योंकि हर बार सपा रही है। हम लोग भी पहले सपा में थे। पहले आप सपा में थे तो आप भाजपा को क्यों वोट कर रहे हैं? पहले वसीम जी को टिकट मिलती थी, उनके साथ बराबर सब लोग यहाँ की जनता एकदम रहती थी एकजुट होकर। अच्छा, इस बार उनके साथ नहीं ऐसा हुआ। अच्छा, मतलब आप लोगों का कहना है कि सपा से जो टिकट कटा है वसीम अहमद की वाइफ की, पत्नी की, सम्मा वसीम की, इसलिए आप लोग भाजपा को वोट करेंगे? हाँ, इसीलिए वो जब रहते थे उनका इतना प्रभाव रहता था कि सब लोग उनके साथ रहते थे। अच्छा, उनका व्यक्तिगत प्रभाव? हाँ, व्यक्तिगत। उनका टिकट कटने की वजह से आप लोग भाजपा को वोट करिएगा? हाँ, भाजपा को। तो आप फिर कैसे बता दिए कि भाजपा विकास कर रही है तो वोट करेंगे? अगर सम्मा वसीम को मिला होता टिकट तो फिर भाजपा का विकास से काम नहीं। तब हमें यहाँ के विधायक को हम देखते ना। व्यक्तिगत आदमी की बात, व्यक्तिगत आदमी पर वोट करिएगा? पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। वो व्यक्तिगत आदमी की बात कर रहे हैं कि वो आदमी अच्छा था और वो रहता तो हम लोग उसके साथ रहते। ये अपनी बात बता रहे हैं। बता रहे हैं कि अगर वसीम अहमद की सरकार तो जो है प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, भाजपा सरकार ही अच्छी है हर दृष्टिकोण से। भाजपा सरकार ही अच्छी है। हाँ, चाहे किसानों को देखा जाए, चाहे उसकी योजनाओं को देखा जाए, चाहे किसानों को देखा जाए, चाहे कर्मचारियों को देखा जाए। किसान लखीमपुर, भैया थोड़ा 2 मिनट, लखीमपुर कांड होने के बाद से किसान तो ऐसा कहा जा रहा है पूरा नाराज है, वोट करेगा नहीं है। देखिए वो दंगाई थे जो किसान के नाम पर बैठे थे 3 साल भर वहाँ। किसान दंगाई थे तो फिर बिल वापस कैसे हो गया? बिल वापस वो भूल किए एक तरह से समझ लीजिए। किसान के हित में वो बिल था और बिल वापस नहीं करना चाहिए था और भूल किए, अच्छा किए। लेकिन वो जो माफ़ी मांग लिए दंगाइयों के सामने, वो सब एक किसी न किसी तरह के दंगाई थे, चाहे वो खालिस्तान के नाम पर रहे हों चाहे वो अखिलेश के नाम पर रहे हों चाहे कांग्रेस। दंगाई कैसे हो गया? किसान वो घर के थे, लेकिन उसमें जो गए थे वो दंगाई थे। घर वो उनके यहाँ किसानी होती थी, लेकिन जो दंगाई हो गए वो भी भारत के ही थे। हाँ, भारत के। फिर अगर दंगाई होते तो दंगाई नहीं है। दंगाई होते तो फिर मोदी जी बिल वापस कैसे लेते? बिल वापस कहाँ, वो तो कहे, आप सुने होंगे, उन्होंने कहा कि एक बिल जो किसानों के हित में लाया गया था, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को इससे नाराजगी हो, इसलिए हम उसको वापस ले लेते। उनको बिल समझाने के लिए साल भर समय लग गया, जब 700 किसान मर गए तो? कहाँ मर गए किसान?
अरे न वहाँ लाठी चली न गोली चली, मर कौन गया? ठंड से मरे कुछ अरे ठंड कहाँ, वहाँ टेंट पड़ा हुआ था, तंबू लगा हुआ था, रजाई गद्दा थी, कहाँ से ठंड से मरी? इतना खबर जो आ रहा है, इतना जो खबर आया 700 किसान मरने की, वो नहीं मरे ना। उस ठंड से अब कोई घर मर गया, लिया वहाँ रख दिया, तो वो किसान के आंदोलन के नाते मर गए। बता रहे कोई घर मर जाएगा तो दिल्ली से उतना किलोमीटर दूर जो मरेगा। नहीं, कैसे मर गए वो? न लाठी चली न गोली चली। लाठी नहीं चला, हाँ। लाठी चार्ज हुआ, वो पूरा बैरिकेडिंग लगा दिया। वो किसान अपने ऊपर खुद लाठी चार्ज। एक बात सुनिए, 1 मिनट। वो 26 जनवरी को लाल किले पर झंडा फहरा रहे थे, वो किसान थे? वो खालिस्तानी थे, खालिस्तान समर्थक थे। खालिस्तानी समर्थन कहाँ से आ गया उसमें? किसमें? उसमें जांच का विषय, वो जांच हो रही है। हाँ, जांच हो रही है, लेकिन जनता जान रही है, जनता जान रही उसमें कौन कौन थे। जिनको योगी और मोदी पच नहीं रहे हैं, यह एक तमाम तरह के लोग, चाहे वो CAA के विरोधी हों, चाहे 370 के समर्थक हों, चाहे खालिस्तान समर्थक हों, ये विभिन्न तरह के लोग, चाहे जो लोग अखिलेश को कुर्सी देखना चाहते हों, कुछ लोग प्रियंका। आपका कहने का मतलब है जो 370 का जो CAA का सपोर्टर है वो सब एंटी नेशनल है? हाँ, सब वो देश विरोधी है जो CAA और 370 का सपोर्ट, जो इसका विरोध जो कर रहे हैं, वही इकट्ठा होकर तरह तरह के लोग या एक माहौल खड़ा कर रहे थे सरकार के खिलाफ। अच्छा, CAA का विरोध तो पूरा लगभग पूरा मुस्लिम कर रहा था भारत का। हाँ। तो फिर पूरा मुस्लिम देश विरोधी हो गया? नहीं, केवल मुस्लिम थोड़े थे उसमें। हाँ। उसमें सब लोग थे, जो इन लोगों का नाम जो हम गिना रहे हैं, इनके समर्थक भी थे, केवल मुस्लिम नहीं थे। वो जिनको बता रही है ना, जिनको योगी और मोदी पच नहीं रहे हैं, हाँ। वे लोग भी उसमें थे। उनको CAA से कोई मतलब नहीं था। तो हाँ, हम बताएं, कुछ लोग आप देखे होंगे उसमें मुस्लिम थे, थोड़े थे। ये जो अरविंद केजरीवाल थे, वो भी एक योगेंद्र यादव हम देखते हैं। हाँ, वो हर में रहते हैं। हाँ। जहाँ भी सरकार के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन होता है, चाहे वो तो अपोजिशन का काम है, चाहे विपक्ष में, अपोजिशन का काम है सरकार, अपोजिशन का काम है घेरना। ठीक, अब ये बताइए, एक मिनट, अपोजिशन काम या नहीं है? अपोजिशन को देखना चाहिए, जो काम अच्छा है उसका समर्थन करें, और जो खराब हो उसके खिलाफ रहें। ये बताइए कि उसमें अच्छे खराब ये बताइए कि CAA के दौरान मुस्लिम निकले तो एंटी नेशनल है, किसान बिल के समय किसान निकले तो वो एंटी नेशनल है। तो फिर आपके अनुसार देश राष्ट्रवादी कौन है? हम बता रहे हैं, जो किसान आप बता रहे हैं, वो किसान घर के रहे होंगे, लेकिन जो उसमें बैठे थे वो किसानी के नाते नहीं बैठे थे, न MSP के नाते बैठे थे। किसके नाते बैठे थे? बता दो दिए, कुछ खालिस्तान के लिए बैठे थे, उसमें ज्यादातर पंजाबी थे, तो खालिस्तान मांग कर रहे थे। हाँ, अरे किसान का नाम था। दादा, आपके अनुसार राष्ट्रभक्त देशभक्त कौन है? जो मोदी और योगी को मानता है वो देशभक्त है? नहीं, यह हमारे कहने का मतलब नहीं है। हाँ, जो आप ही तो बता रहे ना कि जो जिसको योगी और मोदी नहीं पच रहे हैं, हम कह रहे हैं जो अच्छा काम कर रहा है उसका समर्थन कीजिए। एक एक बहाना ढूंढकर किसान के नाम पर, तो रोजगार के नाम पर, महंगाई के नाम पर, अब बैठ जाएंगे किसान के नाम पर। देश प्रेमी कौन है? देश प्रेमी कौन है आपके अनुसार? आपके अनुसार देश प्रेमी कौन है? देश प्रेमी जो देश से प्रेम करता है वो कौन? क्या बताएं? आप बता रहे हैं कि मोदी को जो जिसको नहीं पच रहे हैं वो खराब है, हाँ, एंटी नेशनल है। हाँ हाँ हाँ, तो मोदी या योगी देश नहीं ना है? नहीं, वो देश नहीं, नेता है, आदमी है, एक प्रधानमंत्री है। बनाए गए कानून का जो विरोध करे वो एंटी नेशनल कैसे हो गया? कानून अगर अच्छा तो उसका विरोध कर रहा था, एंटी नेशनल हो गया क्या? उसके लिए वो खराब होगा। हाँ, उसके लिए खराब हो गया तो एंटी नेशनल नहीं होगा। तो बहाना न बना लिए कि ये किसान हैं, ये किसान नहीं थे। कैसे बना लिए? वो किसान नहीं थे, एक जान लीजिए, वो दंगाई थे। वो दंगाई थे? हाँ, शुद्ध दंगाई थे। चलिए, सही है भैया। क्या नाम है? हमारा नाम विकल्प सिंह है। विकल्प सिंह, आप पत्रकारों लोगों की यही भूल है कि आप लोग हिंदू मुस्लिम यही 2 सवाल पूछते हैं। आप लोग कभी शिक्षा, बेरोजगारी? बिल्कुल, शिक्षा बेरोजगारी पूछेंगे। हम इन पे क्यों सवाल पूछे? इन पर सवाल यही होना चाहिए कि नौजवान क्यों परेशान है, इलाहाबाद में लाठी क्यों चली? हाँ, जब उस पे हम जब दोनों लोग भैया बता रहे, एक मिनट, जब हम उस पे लिखे थे, वीडियो पोस्ट किए थे, तो हमारा अकाउंट बंद किया था 3 दिन फेसबुक। फिर फेसबुक के खिलाफ हम लिखे कि तुम बंद करते रहो, हम ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे। देखिए, दोनों लोगों का मैनिफेस्टो जो जारी हुआ है, देख लीजिए, शिक्षा और बेरोजगारी। एक ने जारी कर दिया कि इतने हमने शिक्षा मित्रों को परमानेंट कर देंगे, 1 लाख
शिक्षा मित्रों को, और जो 21 लाख फॉर्म दे के वहाँ किए हैं, ठीक है, वो कहाँ जाएंगे? और योगी ने क्या निकाला, वहाँ बेरोजगार की बात ही नहीं की अपने मैनिफेस्टो में। बात तो क्या है कि हर घर बात भारतीय जनता पार्टी ये बात की है कि हर घर से एक रोजगार देंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि पिछले 5 सालों से क्या हो रहा था? कुछ नहीं दिए। क्या दिए हैं आपने? जो 69,000 और 68,000 भरा वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आपने भर्ती किया। आप अपनी नई 5 साल के उस शासन में नई भर्ती कौन सा सृजन किए हैं? आप बताइए। ये बताएंगे ना, इनके लिए भाजपा से ये तो बताएंगे। और क्यों नहीं? और सुनिए, ईमानदारी हुई है, परीक्षा जो है अब पकड़े गए वो बंद हैं, उनको जांच लीजिए आप लोग कौन लोग हैं, कौन लोग हैं। उसमें जब जांच हुई तो उसमें ऐसा खबर चल रही थी कि कथित रूप से विधायक, बीजेपी विधायक जो थे उनके भाई ही पकड़े गए थे। अब पता नहीं आपको कहाँ सुना, हम तो ऐसा नहीं सुने। हम तो और क्या बता रहे? देखिए, न सपा, न बीजेपी, न बसपा कोई भी रोजगार के मुद्दे पे बात नहीं करना चाहती है। केवल डिवाइड एंड रूल करके किसी तरह सत्ता में आ जाएं, बस यही चाहती है। नौजवान के बारे में कोई पार्टी नहीं सोच रही है, ठीक है, और ये भविष्य के लिए बहुत ही भयावह है। अच्छा, इस विधानसभा गोपालपुर विधानसभा से किसको विधायक चुनिएगा लोग? अब देखिए, विधायक की जो बात है, यहाँ पे 5 साल से सपा के विधायक है नफीस अहमद, और यहाँ के लोगों का ये कहना है कि आज तक कभी भी किसी के भी काम में या किसी में आए नहीं हैं, और ये इतिहास भी है कि यहाँ से आज तक बीजेपी कभी जीती भी नहीं है। और इस समय टक्कर कुछ दिखाई दे रही है दोनों लोगों में। अब वो आने वाला समय बताएगा कि कौन यहाँ से बाजी मारता है। तो किन दोनों में टक्कर दिखाई दे रही है? बीजेपी और सपा। बीजेपी और सपा जी। आपका स्टैंड क्या है? अब हमारा तो स्टैंड है बेरोजगारी। बेरोजगारी जी। जो चलिए, सही है। बाकी आप एक दादा है, दादा क्या नाम है आपका? हाँ, कैलाश शर्मा। कैलाश शर्मा, इसी जी। गोपालपुर विधानसभा से आते हैं आप? हाँ, मुख्यमंत्री केकरा बनाएगा? वो कहना फूल में। फूल में? हाँ, फूल में कौन है? वो कहना बाबू बतावा लोगों का मार मनाई। क्या बताइए? हैं? क्या बता रहे हैं? जोगी जी। हाँ, जोगी जी। हाँ, अच्छा, जोगी। अच्छा, कमल का फूल छापल होई कतो होई? केना लिखत होई? हैं? केना लिखत होई? अब कौन फूल है वो? कमल का फूल। अच्छा, कमल का फूल। हाँ। मतलब योगी जी। हाँ। तो योगी जी अच्छा बड़े हैं। हाँ, अब कुछ भी रहे भाई, हमारे नेता ही है। अच्छा, अब कुछ भी रहे, नेता तारू है हमारे। हाँ, नेता है वो, मतलब विकास। बताइए बताइए, आप जब उधर माइक को आपके पास कर रहे हैं, बंद क्यों हो जा रहे हैं? नहीं, हम क्या बोल रहे थे आप? उनको सिखा रहे हैं, खुद बोलिए। नहीं, सिखा नहीं रहा हूँ। हाँ। अरे भाई, नहीं जान रहे तो मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो आप गोपालपुर से ही हैं? गोपालपुर विधानसभा से हूँ। हाँ, तो आप क्या जान रहे हैं? क्या मैं जान रहा हूँ कि ऐसे है। माइक नहीं, हमको पकड़ाइए। माइक हम पकड़ेंगे। ऐसा है हाँ। कि हम बेरोजगारी में किसी तरह से बिजली हमारी बिल नहीं माफ़ हो पाई, या हम बिजली का रिकॉर्ड नहीं जमा कर पाए, बिजली नहीं जमा कर पाए, तो किसानों के लिए यह चाहिए कि बिजली किसानों के लिए गरीबी पे जो ध्यान रखे सरकार को रखना चाहिए, वह रखना चाहिए। जैसे किसानों के लिए 200 रुपया तेल हो गया, कड़ू तेल हो गया। 200 रुपया कड़ू तेल हो गया, फिर भी आप कमल कमल कर रहे हैं। ठीक है, उनकी नहीं बात कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो उनको भी सिखा रहे हैं ना? नहीं, सिखा नहीं रहा हूँ। हाँ। मैं उनकी बात नहीं करूँ, अपनी मानसिकता बता रहा हूँ कि 200 रुपया तेल हो गया। लंबे काश्तकार 3 बीघा 2 बीघा बो दिए सरसों, उनका काम चला। जो गरीब भाई हैं, उनके पास भूमिहीन है, उनका काम कैसे चलेगा? सरकार तो राशन में राशन सुनिए, राशन दे रही है, ठीक है, राशन दे रही है, उसके लिए नहीं कोई तो ऐसा राशन सब ले रहे हैं। जो लंबे काश्तकार हैं वो भी ले रहे हैं, जो भूमिहीन हैं, जो जिनको मिलना चाहिए वो भी ले रहे हैं। राशन की बात नहीं है। आपका कहना क्या है? मेरा है कहना कि बिजली के बिल जो है
माफ हो, किसान जो किसी तरह से वह नहीं जमा कर पाए, जैसे अदर उनके ब्याज। आपका कहने का मतलब ये है कि जो बिजली बिल जो गरीब है जो नहीं जमा कर पा रहा है उसका बिल माफ हो। अपना नहीं जमा कर पाए तो उसको सरकार को ध्यान। वोट किसको देना है आपको? मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जब समय आएगी तो हम बनाएंगे। समय तो बहुत नजदीक आ गया। नजदीक आएगा तो सोचेंगे। सोचिएगा अभी, सोचना है। विधायक किसको बनाइएगा? हाँ, विधायक किसको बनाइएगा? विधायक तो नसीब को नहीं बनाएंगे। नसीब क्षेत्र में नहीं आए, शकल नहीं दिखाए। नसीब थोड़े नाम है, नफीस नाम है। हाँ, नफीस। हाँ, नसीब नहीं, नसीब तो नफीस अहमद नाम है। अहमद वो नहीं शकल दिखाए। परसों हमसे मिले। कहाँ? यहाँ देवरा दामोदरपुर में। नमस्ते, और उनसे कुछ हुआ, वार्ता हुई, और शकल जब इलेक्शन का माहौल आ गए, वह इस टिकट पा गए, और इसके बाद विधायक रहे, वह शकल नहीं किसी जनता को दिखाए कि हम तो देखे नहीं थे। बुधराम यादव सपा के हैं ना। अच्छा, मतलब शकल नहीं दिखाए तो क्या हुआ? आप उनको वोट नहीं करिएगा? नहीं, अरे भाई, हम जब हमारी मानसिकता नहीं जाने, हमारी गरीबी नहीं जाने, हमारे कुछ नहीं जाने, तो विधायक क्या हो? जब घर के मालिक हैं, किसको हमारी दर्द नहीं जाने, किसको वोट करिएगा? किसको वोट करिएगा? अरे हम तो चाह रहे हैं जब वोट के करीब आएंगे तब आपकी चुनौती, आपकी मानसिकता रखेंगे। चलिए, सही है। बाकी यहाँ पे और लोग हैं, पूछने की कोशिश करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र चौहान। सुरेंद्र चौहान जी। वो बता रहे हैं कि नफीस अहमद इधर चेहरा नहीं दिखाए हैं, इसलिए उनको वोट नहीं करेंगे। ऐसा बात है क्या? बात एकदम सही कह रहे हैं कि वो 5 साल में कभी नजर नहीं आए इधर इस गांव में। इस गांव क्या नाम बताए लो आप लोग? तो हमारे ग्राम सभा में कोई 1 रुपए का उनका काम है। यहाँ तक कि जो बिना पैसे का होता है कि आप किसी के मरने जीने में भी आप नजर आ जाएं, इन्होंने वो भी नहीं किया है। तो उनके विषय में तो हमें लगता नहीं है कि कोई सोचेगा। उनके अतिरिक्त ही तलाशेगा कि उनके अतिरिक्त आपके पास क्या क्या ऑप्शन अल्टरनेटिव? बीएसपी सत्येंद्र राय भाजपा जिनको भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसकी योजनाओं को एकदम आम आदमी से पूछेंगे तो वो भी 10 योजना गिना देगा। तो आपके सामने ही अभी यहाँ एक भैया बता कर गए कि बेरोजगारी है, इलाहाबाद में छात्र पीटे जा रहे हैं, महंगाई है, फिर आप बता रहे हैं कि उनकी योजनाएं किसी भी से पूछे तो गिना देगा। छात्र जो पीटे गए हैं ना, उसमें जब असामाजिक तत्व आ जाते हैं, जब माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। असामाजिक तत्व क्या बोलते हैं उसको? एंटी नेशनल बता रहे थे। और ये क्या नाम ले रहे थे आप उसको? खालिस्तान। ये खालिस्तान या दंगाई, ये केवल इसी सरकार में जो आंदोलन करे वो खालिस्तानी या आतंकवादी या असामाजिक तत्व कौन होता है? वो हिंदुस्तान के बाहर मतलब है कि जो सरकार के विरोध में है, जो अशांति फैलाना चाहता है। जैसे समाजवादी विंग है, छात्र सभा है समाजवाद की, हम मानते हैं असामाजिक तत्व आता है। कांग्रेस की है, असामाजिक तत्व आता है, आंदोलन में आ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि नहीं, अपने दिमाग से सोचकर बताइए कि आखिर वो छात्र आंदोलन करने निकले क्यों? सवाल है कि नहीं है? देखिए, कभी कभी होता है लोगों को मुद्दों से बहका दिया जाता है। 18 में गलती कर रही है। अब हम ये नहीं जाने की गलती क्या कर रही है, ये चल दिए, बस हम भी उनके साथ चल दिए, ये गलती होती है। जो 18 में वैकेंसी आया, 18 में इधर आइए थोड़ा, 18 में जो वैकेंसी आया वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। आप बता रहे इसे भटकाया जा रहा। अगर आप कुछ फॉर्म अप्लाई करिए 18 में, 4 साल बाद भी उसका पेपर ना कंप्लीट हो पाए, ज्वाइनिंग ना हो पाए, और जब पेपर हो तो लीक हो जाए, धांधली हो जाए, ठीक, उसके खिलाफ अगर स्टूडेंट प्रदर्शन करने लगे तो आप बता रहे हैं कि वो असामाजिक तत्व आ गए। भाई साहब, पहले ये तो सोचिए कि वो बच्चे प्रदर्शन करने निकले क्यों? निकले हैं, उनको बहकाया गया है। सरकार प्रक्रिया जारी है। जो भी जैसे 69,000 जो टीचरों की भर्ती हुई थी उसमें कुछ अनियमितता पाई गई थी, सरकार ने उसका संज्ञान लिया है, जांच हुई है, कोर्ट ने आदेश दिया है, फिर से भर्ती का आर्डर हुआ है। तो आपको धैर्य भी बरतना होगा कि आप लोग का यही काम है कि 16 में 18 में वैकेंसी दीजिए, 22 तक वो आए, फिर उसको। तंत्र बहुत बड़ा है, लोग एक परिवार नहीं चला पाते हैं। जिसको क्या बता रहे हैं? 69,000 में हमारा सिलेक्शन हुआ था। 69,000 वाला लखनऊ में हम लोग कवरेज किए थे। हम लोग वहाँ पे लगभग 1 महीना धरना दिए थे। हम लोग के फॉर्म भरते समय कुछ त्रुटि हो गई थी, जिसकी वजह से ये लोग कहें कि तुम लोगों को फॉर्म भरने नहीं आता है तो हम नौकरी कैसे दे, हम लोगों को बाहर कर दिए, जबकि हम लोगों का काउंसलिंग सब हुआ। अब बताइए कि फॉर्म भर, ये लोग 6700 वैकेंसी को जब लड़कों ने विरोध किया तो कहा कि 67,000 का जो है
विसंगति के कारण अधिकारियों के ये बच्चे बाहर हो गए थे। इनको हम लेंगे। घोटाला शब्द यूज नहीं किया। हम लोग विसंगति कर देते हैं तो हम लोग अपराधी हैं। कर देते हम लोग। अगर बच्चे गलत कर दे तो उसमें समाज, बच्चे अगर गलत कर दे तो उसमें सामाजिक तत्व आ जाता है। और बताइए कि रेल मंत्री जो हैं पीयूष गोयल, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि 1.5 करोड़ लोग फॉर्म भरे हैं, हम कैसे करवा लें। अभी तो दूसरे रेल मंत्री है ना, वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे कि लगभग 1.25 करोड़ लोग फॉर्म भरे थे रेलवे का, जिसकी वजह से परीक्षा कराने में हमें विलम्ब हुआ और ये समस्याएं। ये बताइए, इतने लोगों का चुनाव होता है, उसमें तो कहीं कुछ नहीं प्रभाव होता है। ये सवाल बड़ा है कि आखिर जो पेपर जो 18 में वैकेंसी है, 16 में वैकेंसी है, उसको 22 तक कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। पेपर हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, उसमें धांधली हो जा रहा है। फिर जब बच्चे प्रदर्शन करने निकल रहे हैं तो उसको बता रहे हैं सामाजिक तत्व है, एंटी नेशनल है, खालिस्तानी है। क्या क्या बता रहे हैं आप लोग? देखिए, पहली ऐसी सरकार है कि पेपर लीक करने वालों को जेल भेज रही है और तत्काल भेज रही है, और महीने भर के अंदर दोबारा पेपर भी कराने को तैयार है और करा भी रही है। जानते हैं, जब सिस्टम एकदम बिगड़ा हो ना तो सुधारने में समय लगता है। मतलब और 5 साल चाहिए सुधारने के लिए? बिल्कुल चाहिए, और सरकार लोग जनता देने को तैयार है। बता रहे भैया 50 साल चाहिए अभी देश को। 70 साल में जो उन्होंने काम किया है उसको सुधारने कम से कम 50 साल चाहिए। बताइए, अधिकारियों को ट्रेन में भर के 50 साल चाहिए मतलब? हाँ, 50 साल में सब व्यवस्था सुधरेगी। अब गुस्से मतलब सुनिए आप, जैसे कोई ट्रेन में तो अधिकारियों को भर के हम भेज नहीं देंगे। स्कूल जो चलाते थे अभी प्रबंधक वही लोग हैं, अधिकारी सब वही हैं, सब लोग कमाए हैं। 5 साल आप देख लीजिए, 5 साल अखिलेश की तुलना करिए, 5 साल भाजपा की तुलना करिए, दोनों में कौन अच्छा लगता है? आप सुनिए, तुलना तो आप लोग करना ना, कहाँ कर तो रहे। 5 साल हमने अखिलेश का देखा है, पैसे लेके केवल वैकेंसी निकलती थी, लिस्ट आती थी ऊपर से। इसमें तो परीक्षाएं हो रही हैं, जो भी हो रहा। 2013 की वैकेंसी पूरा कर रहे हैं, 2011 की प्रिंसिपल की वैकेंसी वो पूरा कर रहे हैं, पुरानी भर्तियों को पूरा कर रहे हैं। दूसरी बात, आप ये बताइए, हमारे देश के नेता कहाँ जा रहे हैं मोदी विरोध में? प्रियंका गांधी कह रही हैं कि सबको अपने हिजाब वाले पे, अभी देखिए कल आया था कि उनको कह रही हैं कि सबको अपना जो है वस्त्र पहनने का अधिकार है। ये बताइए, वो अधिकार है? बिकनी पहन कोई क्लास जाएगा? बिकनी पहन कोई क्लास करेगा? वो बिकनी की बात कहीं बिकनी जींस कोई कुछ भी पहन सकता है, बिकनी पहन कोई क्लास जाएगा? ड्रेस कोड स्कूल तय करता है। क्या बता रहे आप? क्या बता रहे? ड्रेस कोड स्कूल तय करता है। क्या हम जाके कहेंगे कि मैं तो वहाँ जा रहा हूँ फलाने स्कूल पे पढ़ने, तो मेरा ये काला कोट ही रहेगा? क्यों रहेगा भाई? स्कूल तय करेगा कि मेरे यहाँ का ड्रेस कोड क्या है। आप टाई लगाएंगे, ब्लैक जूता पहनेंगे, वो स्कूल तय करेगा। आपको नहीं पसंद, आप स्कूल छोड़ सकते हैं। देखिए, ड्रेस कोड तय बिल्कुल स्कूल का होना चाहिए, यूनिफॉर्म। वो बच्चिया धार्मिक स्थल पे अपने घर में आप अपने मर्जी का पहनिए ना, लेकिन आप स्कूल में जा रहे हैं, शिक्षा में जा रहे हैं, तो आपको अनुशासन में रहना होगा, स्कूल के ड्रेस कोड को मानना होगा। इसमें क्या गलत है? गलत नहीं है। वो जो बच्चियाँ यूनिफॉर्म पहन कर जा रही है, वो यूनिफॉर्म पूरा फुल पहन कर जा रही है। रही बात हिजाब की, हिजाब पहन कर जा रही है इसलिए कि जो इस्लाम धर्म में वो कुरान शरीफ में कहा है, कुरान शरीफ में बिल्कुल ड्रेस था क्या उस स्कूल में? तो कैसे आप कह रहे हैं कि ड्रेस पहन के जा रही है? फंडामेंटल राइट है भाई, फंडामेंटल राइट। सुन लीजिए, हम बता रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स है। स्कूल का भी तो कुछ नियम है, स्कूल का भी तो नियम है। अगर स्कूल चाह रहा है कि आप हमको रेड टाई पहना हुआ बच्चा स्कूल में दिखना चाहिए, व्हाइट शर्ट वाला दिखना चाहिए, ब्लैक शूज होना चाहिए, बिल्कुल सब पहन। मेरे में हराम है तो कैसे काम चलेगा? हराम नहीं। देखिए, सभी बच्चे यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, उसके बाद अगर सर में वो दुपट्टा या उसको हिजाब कहिए वो बांध रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है आपको? बिल्कुल दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है। क्यों नहीं दिक्कत है भाई? अरे आप क्या बता रहे? उसमें इस्लामी धर्म अपना हो गया, हिंदू धर्म को तो खत्म हो गया ना। क्या बता रहे? आप यह बताइए कि प्रियंका गांधी का बयान आपने लोगों ने कल सुना? उन्होंने कहा कि जींस पहन सकते हैं, बिकनी पहन सकते हैं, कोई क्या पहन सकता है, कोई नहीं, ठीक है। लेकिन जब तक आप क्लास में, जब तक आप स्कूल में हैं, स्कूल के नियमों का आप पालन करिए, ड्रेस कोड में रहिए। आप लोग जितने मुस्लिम लोग हैं पूरे देश के, दुनिया के, चीन में कोई नहीं बोल सकता है। चीन में मुसलमानों पे क्या हो रहा है? चीन का सेकुलरिज्म पता है आपको? हाँ, तो वहाँ तो नहीं कोई बोलना जाता है भाई साहब। तो चीन का निगेटिव फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म है। हाँ, लेकिन यहाँ सब लोग कहते हैं सेकुलरिज्म 2 टाइप की होती है, निगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। भारत पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म को मानता है, ठीक है। भारत धर्म निरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है।
आपकी सारी बातें सही हैं, लेकिन आप यह बताइए कि कोई बिकनी पहन कोई स्कूल जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, लेकिन उसका अधिकार है, वो पहनना चाहिए, स्कूल से बाहर पहन लेगा। हाँ, स्कूल से बाहर पहने। हाँ, तो जो बच्चियां जा रही है उसमें, जो बच्चियां जा रही है वो यूनिफॉर्म में जा रही है। हाँ, तो क्यों सर बांध के जाएगी भाई? हमको सर बांध के क्यों जाएगी? क्यों सर बांध के जाएगी? उसका जब हाँ, अब मजहब वाले तो इसका मतलब मेरा मजहब है, मैं कंडा पहन लूं और क्या कंठी पहन लूं और पूरा दाढ़ी बढ़ा के, मेरे मजहब में साधु लोग रहते हैं तो मैं स्कूल जा सकता हूँ? ऐसा संभव नहीं है। लेकिन यूनिफॉर्म पहनिए। नहीं, यह नहीं संभव है। एक नियम होता है। बताइए, फंडामेंटल राइट के अंदर फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है। नहीं, ड्रेस कोड होता है कि नहीं स्कूल का? होता है, बिल्कुल हम मानते हैं, होता है, हम खुद जाते हैं पहनकर। हाँ, तो ड्रेस पहनना चाहिए उनको। फ्रीडम तो ड्रेस तो पहन ही रही हैं, उसके बाद से वो हिजाब बांध रही हैं। हिजाब अब हिजाब पे हो रहा है तो हिजाब क्या जरूरत पहनने की? आपके अनुसार हिजाब गलत है? नहीं, जहाँ पहने मदरसा में पढ़े हो, मतलब आपके अनुसार गलत है? हाँ, गलत नहीं है, स्कूल में गलत है, स्कूल में गलत है। चलिए, बाकी हम लोग डिबेट करने से इस पे कोई ज्यादा फायदा नहीं, इसलिए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बताओ कर दिया है कि हाई कोर्ट इस पे हेयरिंग कर रहा है। तो हाई कोर्ट जो हेयरिंग कर रहा है, हाई कोर्ट जो फैसला करेगा उसको सबको मानना पड़ेगा। मामला पहुंचा है, लेकिन बाकी भैया क्या नाम आपका? अवधेश सिंह। अवधेश सिंह जी। यहाँ गोपालपुर विधानसभा की जनता किस मुद्दे पे वोट करेगी? उसी हिजाब और मामले पे, या धर्म के नाम पे, या विकास के नाम पे? जोगी जी के इतना बढ़िया कार्य भयल है, वही हिसाब पर जोगी जी के वोट कयल जाई। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, ये नाते कयल जाई। घूस ना लगल, बिना घूस के फौज में, मिलिट्री में लड़का गई नहीं है। वही यही पे वो भाई साहब कहाँ गए? वो बता रहे हैं कि नौकरी ही नहीं हुआ है, आप बता रहे हैं हर जगह भर्ती हुए हैं। वो बेचारे कुछ बच गए हैं, फंस गए हैं, बेचारे मजबूर हैं। वो अपन बच्चिया कहबे करिए, जेकरे यहाँ दर्द जम रही तो उनकी कही, वो तो अपनी मानसिकता कहबे करिए। बेचारे उनकर जब हट गल हो, कौन वजह से हट गल हो, गड़बड़ हो गया उनकर, तो कहबे करिए बेचारे। लेकिन इतना बढ़िया कानून है कि बिना चार जाने के लेके बैंक से पैसा लेके आवल ना जात रहल। थाने में मारे जाला, मार खाए वाला व्यक्ति ऊपर 307 लोग लगावत रहने। यहाँ के नेता लोग सपा के हमारे ऊपर गुंडा एक्ट, वसीम अहमद खुलेआम जाके बैठ के लगाए। आज तक कोई छीने थी। आप मेरे ऊपर अवधेश आपके ऊपर वसीम अहमद क्यों लगाए? वसीम मतलब जो 12 से पहले बता रहा हूँ, मेरे जमाने की जवान है। हाँ। उसी तरह लगाए, उनको वोट नहीं दिया। अच्छा, उनकी हालत नहीं बर्दाश्त। आप अगर वसीम अहमद को वोट नहीं दिए तो आप पर गुंडा एक्ट लगवा दिए? जी, गुंडा कर दिए जी। इसलिए आप योगी जी को वोट करिएगा? हम तो योगी जी को वोट ही करते हैं, जब से वोटर हुए हैं हमेशा करते हैं कमल के फूल में वोट। कमल के फूल पर? जी। चलिए, सही है। बाकी आप और कोई बोलना चाहता है कुछ? भैया क्या नाम है आपका? प्रशांत पाठक। आप यूथ है? आपसे पूछना है जरूरी है। ये बताइए कि वो जैसे कि वो भैया बता रहे थे कि सरकार में ना वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आ भी रही है तो कैंसिल हो जा रही है। बाकी यहाँ पर जो 2-4 लोग हैं ये बता रहे हैं कि सरकार में वैकेंसी सही हो रही है, गुंडागर्दी खत्म हो गया है, विकास सही हो रहा है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। ठीक, ये लोग बता रहे हैं। आपका क्या स्टैंड है इस पर? रोजगार का मुद्दा जरूरी है। रोजगार मतलब जो वैकेंसी निकलनी चाहिए टाइम से, मतलब उसका शेड्यूल निकलना चाहिए। रेलवे जो वैकेंसी निकाला है उसका शेड्यूल निकलना चाहिए कि कैसे कितने समय में पूरा करेंगे, कब फॉर्म आएगा। ये बहुत लेट तो हो ही रहा है रेलवे से, जो मतलब है 18 वैकेंसी आया था, अभी भी कंप्लीट नहीं है। 18 वाली जो वैकेंसी ग्रुप डी का हम भी मतलब भरे हैं, अभी तक नहीं, अभी एग्जाम ही नहीं हुआ है। देंगे कहाँ से? मतलब ग्रुप डी वाला वही जो हाँ, वही एग्जाम ही नहीं हुआ है, तो वही जो इतना लेट मतलब प्रोसेस चल रहा है उसी के लिए दिक्कत। आंदोलन में आप गए थे? आंदोलन में नहीं गए थे, लेकिन मतलब ये है कि ये बताइए उसमें असामाजिक तत्व कहाँ से आ गए भाई? वो चाचा बता रहे थे हो सकता है रहे होंगे असामाजिक तत्व। अभी तो शांतिपूर्वक मतलब प्रदर्शन करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन अब उसमें अब इस तरीके से ट्रेन चलाना या इस तरीके से पथराव करना वो गलत है। अच्छा, आप लोग उसका तो हम भी विरोध करते हैं कि सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो सवाल है कि वो बच्चे रोड पे उतरे क्यों? रोड पे बच्चे सही उतरे हैं, उनकी जो मांग है सही है, लेकिन जो है लेकिन इस तरीके से जो है मतलब करना नहीं चाहिए था। आप लोग किस मुद्दे पे वोट करिएगा? विकास के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे। स्टूडेंट है तो हम लोगों को मतलब वैकेंसी मतलब आनी चाहिए। मुख्यमंत्री के रूप में किसे? मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी को पूरी तरीके से, क्योंकि उनके अलावा और मतलब विश्वास भी नहीं है किसी पे उतना। अच्छा, तो आप भी बता रहे हैं कि जो वैकेंसी वो कंप्लीट भी नहीं हो रहा है। चलिए, क्या बता रहे थे? अरे अब जान लीजिए कि रेलवे की ग्रुप डी वैकेंसी आई, उसमें पहले कहा गया कि CBT 1 ही एग्ज़ाम होगा, फिर CBT 2 कर दिया। बताइए, कोई झाड़ू लगाने जाएगा वो प्री मेंस लिख के जाएगा? अब यही तो नीतियाँ हैं। बताइए, अब बच्चे विरोध किए तो उसका गलत तरीके से प्रेस किया गया।
चलिए सही है। गोपालपुर विधानसभा का कौन सा जगह है? ये खानपुर भगत पट्टी। खानपुर भगत पट्टी था गोपालपुर विधानसभा का। यहाँ पे लोग 10-15 लोग थे, बड़े मुखर तरीके से बात किए। आगे भी गोपालपुर विधानसभा का अपडेट हम आपको देंगे। कैमरे के पीछे जावेद खड़े हैं और मैं सिकंदर अली। आप लखनऊ समाचार देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।